वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। एक छोटा लड़का सेंटा को लेटर भेजता है जिसमें उसने एक लंबी लिस्ट लिखी होती है कि मुझे क्रिसमस पर ये चाहिए, वो चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए। लेकिन दोस्तों पता है, मेरी तरह उसे भी स्पेलिंग्स में खास प्रॉब्लम है और कवर पर सेंटा के बजाय वो लिख देता है सटन यानी शैतान। फिर क्या था, वो लेटर सीधे पहुंच जाता है नर्क में। उसके बाद आइए देखते हैं मूवी को जिसका नाम है डियर सेंटा। मूवी की शुरुआत में एक सिटी को दिखाते हैं जहां सभी क्रिसमस की तैयारियां कर रहे होते हैं। सभी घर लाइट से डेकोरेट किए हुए हैं। एक घर में रहता है अपना हीरो लियाम। लियाम का एक छोटा भाई भी था। जब वो सड़क पर खेल रहा था तो एक कार के नीचे आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। और तब से लेकर लियाम के पेरेंट्स अक्सर आपस में झगड़ते रहते हैं। क्रिसमस के लिए घर का डेकोरेशन चल रहा होता है। ये लोग हर साल क्रिसमस ट्री पर एक एंजल की गुड़िया रखते थे, लेकिन अब वो गायब है। इसी बात पर उसकी मम्मी, जिसका नाम जून है, वो पापा पर चिल्लाने लग जाती है। लियाम के पापा का नाम है पीटर। लियाम उनकी बातें सुनते सुनते अपने कमरे में बैठा एक कागज पर सेंटा के लिए एक बड़ी सी लिस्ट लिखता है कि उसे क्या क्या गिफ्ट चाहिए। फिर वो हॉल में जाता है तो उसे देखकर उसके पेरेंट्स हंसकर बात करने की एक्टिंग करते हैं। लियाम कहता है कि देखो, मैंने सेंटा के लिए एक लिस्ट लिखी है, मुझे ये पोस्ट बॉक्स में डालना है। पीटर कहता है कि बेटा, मैंने बचपन में सेंटा से एक घोड़े का बच्चा मांगा था, पर आज तक वो मेरे लिए घोड़ा लेकर नहीं आया। अरे ये सेंटा रियल नहीं बेटा, बेकार की उम्मीद छोड़ दो। पर जून पीटर को इशारा करती है कि बच्चे को निराश क्यों करते हो। वो लियाम से कहती है कि बेटा बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं काम खत्म करके तुम्हें लेकर जरूर जाऊंगी। तुम अपना लेटर सेंटा को पोस्ट कर देना आराम से। पीटर भी कहता है फिर कि बेटा तुम इतने बड़े हो गए हो, अपना कोई दोस्त क्यों नहीं बना लेते। बिना दोस्तों के तो लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। लियाम झट से कहता है कि किसने कहा मेरा दोस्त नहीं है। स्कूल में मेरा एक दोस्त है जो पूरे स्कूल में फेमस है। वो एक फुटबॉल प्लेयर भी है, पता है। वो हर चीज में फर्स्ट आता है, मैजिक भी करता है, ये करता है, बहुत सारी चीजें करता है। पर पीटर को उसकी बातों का यकीन ही नहीं होता और कहता है कि अच्छा हाँ, तो ये बताओ कि उसका नाम क्या है और तुम दोनों दोस्त कैसे बने। इस पर लियाम अटक जाता है और थोड़ा सोचकर वो जो मुंह में आता है वो बक देता है कि मेरे दोस्त का नाम गिबी है और उसे कैंसर है, इसलिए कोई उससे बात नहीं करता। तो मैं उससे बात करने लगा तो उसका दोस्त बन गया। लगता है दोस्तों अब पीटर उसे बिलीव करता है। अगले दिन लियाम सच में अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जा रहा होता है। इसी का नाम है दोस्तों गिबी। वो गिबी को सच बता देता है कि पता है, मैंने अपने पेरेंट्स को ये बताया है कि तुम एक बहुत ही अच्छे फुटबॉल प्लेयर हो और हर चीज में फर्स्ट आते हो। और माफ करना यार, मैंने ये भी कह दिया कि तुझे कैंसर है। अगर तू कभी घर आए ना तो चुस्ती मत दिखाना, समझे, जरा पेशेंट की तरह एक्टिंग कर लेना। गिबी के दांत जरा बड़े हैं दोस्तों, जिसकी वजह से बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे कोई दोस्ती नहीं करता। और लियाम के भी कोई दोस्त नहीं है, तो वो गिबी से बात करके उसका दोस्त बन गया था। गिबी कहता है कि तेरा बस चलता तो तू तो अपने पेरेंट्स से भी कह देता कि मैं कैंसर से भी मर गया। मुझे वैसे तुझ पर गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन तुम मेरे इकलौते दोस्त हो, इसलिए छोड़ रहा हूँ, समझे। इस तरह इनकी बातें चल रही होती है। दोनों सड़क क्रॉस करने लगते हैं तो वहाँ पर एक औरत बैठी होती है जो कहती है कि यहाँ इतना बड़ा रूप बैठा हुआ है, दिखता नहीं क्या। मेरी परमिशन के बिना तुम लोग सड़क क्रॉस नहीं कर सकते, समझे। लियाम पूछता है कि दीदी, सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं आ रही, फिर तुम इतना अकड़ क्यों रही हो। पर वो नहीं मानती और लेफ्ट राइट देखकर कहती है कि हाँ अब क्रॉस करो। शायद ये लेवल क्रॉसिंग स्कूल के पास है दोस्तों, तो बच्चों को क्रॉस वगैरह करवाने के लिए इन्हें यहाँ पर बिठाया गया है। आखिर वो स्कूल पहुंच जाते हैं तो लियाम की क्लास में एमा नाम की लड़की है जिस पर लियाम को क्रश है। वो दूर से एमा को देखता रहता है। गिबी कहता है कि ओए, उसे क्या देख रहा है, वो तेरे लेवल से बहुत ही ऊपर है। देखा नहीं कितनी स्मार्ट लग रही है, और तू एकदम बेकार लग रहा है। वो आसमान और तू जमीन, इसलिए ट्राई करना ही छोड़ दे। लियाम को गुस्सा आ जाता है कि इसने मेरी औकात पर कीचड़ उछाला है, मैं तो हार मानने वाला हूँ नहीं। वो सीधा एमा के पास जाकर कहता है कि मेरा नाम लियाम है। एमा कहती है तो वो तो मैं जानती हूँ, तुम मेरे पीछे वाले बेंच पे बैठते हो ना। लियाम एमा को दोस्तों एक फेमस सिंगर के कॉन्सर्ट के बारे में बताता है और पूछता है क्या तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट देखने चलोगी, क्रिसमस के दिन है कॉन्सर्ट। इतने में एमा का बॉयफ्रेंड आ जाता है और लियाम पर रौब दिखाता है कि ओ, मेरी गर्लफ्रेंड को हड़पना चाहता है क्या, एक खींच के दूंगा ना तो चश्मे के साथ आंखें बाहर आ जाएंगी, भागो यहाँ से। लियाम भी कहता है कि अरे मैं तो बस यूं ही बात कर रहा था बॉस, अगर आपको पसंद नहीं तो मैं अभी निकल जाता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। अब क्लास में जब हिस्ट्री सर पढ़ा रहे होते हैं तो लियाम एमा को निहारने लगता है। सर देख लेते हैं और उस पर चिल्लाते भी हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, तुम उसे क्यों देख रहे हो। लियाम कहता है कि नहीं सर, हिस्ट्री पर कसम खा के कहता हूँ मैंने उसे नहीं देखा। सर तो उसे और डांट लगा देते हैं और सबके सामने लियाम की बड़ी इंसल्ट हो जाती है। वेल, स्कूल के बाद लियाम गिबी को बताता है कि यार मैंने ना सेंटा से बहुत सारी चीजें मांगी है और जब वो सब मुझे मिल जाएंगी ना तो मैं लाइफ में सेटल हो जाऊंगा, फिर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं मुझे। पर गिबी कहता है कि सेंटा लगभग 99% झूठ ही होता है यार, तुम लगता है एकदम पागल हो जो इन चीजों में बिलीव करते हो। लियाम कहता है कि 99% झूठ सही, तब भी तो 1% सच होता है ना, मैं उसी 1% को ट्राई करना चाहता हूँ।
फिर उसकी माँ जून उसे एक पोस्ट बॉक्स के पास लेकर जाती है जहाँ पर दूसरे बच्चे भी सेंटा के लिए लेटर पोस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन लेटर भेजने की धुन में लियाम अपने कवर पर सेंटा के बजाय गलत स्पेलिंग लिखता है जो होता है सेटन। उसे वो पढ़कर भी देखता है लेकिन तब भी उसे गलत स्पेलिंग सही लगती है और वो कर देता है पोस्ट। अब पोस्ट बॉक्स के अंदर दिखाते हैं दोस्तों, जहां वो लेटर बाकी लेटर्स को साइड में हटाकर नीचे की ओर जाता है और पाताल लोक से होकर सीधे नरक में पहुंच जाता है और वहां पर उसे एक हाथ उठा लेता है। उस रात भी जून और पीटर का झगड़ा होता है कि लियाम इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी सेंटा जैसी बचकानी चीजों पर बिलीव करता है। अरे तुम उसे कहती क्यों नहीं कुछ? जून कहती है कि उसके भाई के मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, हमारी तरह वो भी स्ट्रेस में है। अगर सेंटा में बिलीव करके उसे खुशी मिलती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो बड़ा हो जाएगा तो सब समझ जाएगा। लियाम इनकी बातें सुन रहा होता है और वो चिढ़ जाता है कि इन लोगों का झगड़ा ना बंद कब होगा। फिर वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। आधी रात को दोस्तों कोई उसे पुकारता है। लियाम भी चौंक कर उठता है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता, पर अचानक कुछ जलने की बू आती है। लियाम लाइट ऑन करके देखता है तो दरवाजे पे एक डरावना रूप दिखता है। लियाम भी डर के मारे पूछता है कि तुम कौन हो? असल में दोस्तों ये शैतान है जिसे लियाम का लेटर मिला था। शैतान कहता है कि तुमने खुद मुझे लेटर भेजा था और अब पूछते हो कि मैं कौन हूँ। लियाम अपना लेटर देखकर कहता है कि हाँ भेजा तो था, तो क्या तुम ही सेंटा हो? पर सेंटा की तो बड़ी सफेद दाढ़ी होती है और रेड ड्रेस पहना होता है उसने, पर ना तो तुम रेड ड्रेस पहने हुए हो और ना तुम्हारी दाढ़ी है और तुम्हारे सिर पे तो सींग भी है। अब तो शैतान भी दोस्तों अपना माथा पीटने लगता है कि इस गधे को शायद इंग्लिश ठीक से आती नहीं, सेंटा के बजाय शैतान लिख दिया इसने। लेकिन फिर वो कुछ सोचकर अपनी जादुई शक्ति से सेंटा जैसा बन जाता है और कहता है कि मैं हमेशा ये ड्रेस पहनकर नहीं घूमता क्योंकि इसमें खुजली बहुत होती है, इसीलिए सिर्फ क्रिसमस के दिन ही मैं रेड ड्रेस पहनता हूँ और बाकी दिन तो मैं अपने ओरिजिनल ड्रेस में होता हूँ ना। ये कहकर वो वापस वही शैतान वाला रूप ले लेता है। वो पूछता है कि मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरी कर सकता हूँ, पर लियाम कहता है 3? मैंने लेटर में इतनी सारी विशेष लिखे थे, उनका क्या? शैतान कहता है कि उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, मैं पढ़ ही नहीं पाया और उतने विशेष में पूरी भी नहीं कर सकता, तुम बस 3 मांगो, कोई से भी 3। असल में जो भी शैतान के जरिए अपने 3 विशेष पूरी करवा लेता है उसकी आत्मा शैतान की हो जाती है और यही दोस्तों शैतान का प्लान है। लेकिन वो लियाम को ये बात नहीं बताता। तो लियाम का पहला विश होता है कि एमा अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर लियाम पर ध्यान दे। शैतान भी कहता है कि वाह बेटा, पहले विश में तुमने मुझे दलाल बना दिया, खैर तुम्हारा काम हो जाएगा वैसे। ये कहकर वो चुटकी बजाता है। लियाम पूछता है कि चुटकी बजाने से क्या होगा, मैं तुम्हें बिलीव कैसे करूं? अब शैतान को गुस्सा आ जाता है कि ये मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। तो लियाम को विश्वास दिलाने के लिए वो लियाम के कैट को देखकर कोई मंत्र कहता है जिससे कैट एक बॉल उठाकर बास्केटबॉल वाले बास्केट में डाल देता है और कहता है कि क्यों मामू, कैसा था मेरा शॉट? अब लियाम को शैतान पर विश्वास होने लग जाता है और शैतान भी वहां से चला जाता है। लियाम तो खुशी के मारे जून को बताने जाता है लेकिन वो लियाम की बात पर विश्वास नहीं करती, फिर भी कहती कि ठीक है बेटा, बाकी बातें कल करेंगे, तुम जाकर सो जाओ। लियाम पूछता है कि तो पापा कहाँ पर हैं? जून कहती है कि वो बाहर सोफे पे सोए हुए हैं, कमरे में एसी है और उन्हें जुकाम है इसलिए बाहर सो गए। पर सच तो यह है दोस्तों, इन दोनों ने डिवोर्स करने का फैसला लिया है। इस बात से बेखबर लियाम जून की बात को सच मानकर अपने कमरे में चला जाता है। अब अगले दिन बायोलॉजी की क्लास में टीचर सभी को एक एनिमल देते हैं और उन्हें स्टडी करने को कहते हैं। लियाम को मिला होता है चूहा। तब लियाम मुड़कर एमा को देखता है तो वो स्माइल करती है, पर पीछे से एक आवाज आती है कि अबे उसको ताकता रहेगा क्या, जाके बात भी तो कर ले। लियाम चौंक कर मुड़ता है तो चूहे वाले बॉक्स में होता है शैतान, जिसे लियाम सेंटा समझता है फिलहाल तो। अरे सेंटा, तुम यहाँ पर कैसे आए? शैतान कहता है कि सुन मेरे लाल, मैं कोई भी रूप ले सकता हूँ। अब मेरे मुंह में रखा क्या है जो तू मुझे देख रहा है? जाकर एमा को डेट पे लेके जा। नहीं सेंटा, मुझे डर लगता है। ओहो, ये ऐसे नहीं मानेगा। ये सोचकर शैतान उस चूहे पे कोई मंत्र डालता है और वो मॉन्स्टर की तरह गुर्राने लग जाता है। लियाम भी घबरा कर एमा के पास जाता है और बात करने लगता है। तब शैतान कहता है कि उसे म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट कर दो, तभी बात बनेगी। लियाम भी उसे इनवाइट करता है तो वो तुरंत मान जाती है। और आज बताऊं दोस्तों, लियाम बड़ा खुश होता है और वापस अपनी जगह पे आता है तो शैतान चूहे के लिए रखा हुआ पानी पी रहा होता है क्योंकि लियाम से बात करके उसका गला सूख गया था। फिर लियाम गिबी को ये सारी बातें बताता है, लेकिन वो सोचता है कि लियाम एकदम पागल हो चुका है क्योंकि असल में सेंटा होता ही नहीं। पर लियाम उसे अपना लेटर दिखाकर कहता है कि अगर सेंटा सच नहीं होता तो फिर पोस्ट बॉक्स में डाला हुआ लेटर मेरे हाथ में वापस कैसे आया बताओ। गिबी भी कवर को देखकर कहता है कि तूने इसमें सेंटा के बजाय शैतान लिखा है यार, मतलब वो जो भी है सेंटा नहीं है, शैतान है जो नरक में रहता है। अब लियाम थोड़ा घबरा जाता है और तभी वहां पर शैतान भी आ जाता है। लियाम उससे पूछता है कि तुम्हारे सिर पे सींग क्यों है? सच बताओ, क्या तुम सेंटा हो या फिर कोई और तुम मेरे सिर्फ 3 विशेष को पूरा करने की बात क्यों कर रहे थे?
तो अब शैतान को सच बताना ही पड़ता है कि हाँ मैं सेंटा नहीं शैतान हूँ, और अगर मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरी कर दूं तो तुम्हारी आत्मा मेरे कब्जे में आ जाएगी। लियाम घबरा कर वहां से भागता है, लेकिन शैतान उसे फ्रीज कर देता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाऊंगा, वहां तुम खूब एंजॉय करोगे, और अगर नहीं माने तो बहुत कुछ मिस कर दोगे बेटा। ये कहकर वो बादलों के बीच लियाम को एक विजुअल दिखाता है जिसमें लियाम और शैतान मजे से एक लंबे वेकेशन पे जाते हैं। लियाम तो बड़े बड़े रेसलर्स के साथ पंजा लड़ाकर जीत जाता है। इतना ही नहीं, वो और एमा पेरिस जाकर खूब एंजॉय करते हैं, और तो और लियाम और शैतान कसिनो में जाकर करोड़ों भी जीतते हैं, मतलब मस्त पैसों में नहा रहे होते हैं। शैतान कहता है कि वैसे भी मैंने तुम्हारी पहली विश पूरी कर दी है और अब तुम मेरे जाल में ऑलरेडी फंस चुके हो, तो अब तुम मुझसे बच भी नहीं सकते। लियाम थोड़ा सोचता है और फिर पूछता है कि अगर मैं बाकी के 2 विशेष नहीं मांगूंगा तो तब क्या करोगे। शैतान बेबस होकर कहता है कि कुछ नहीं होगा, जब तक तुम 3 विशेष पूरी नहीं करवा लेते तब तक मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और लियाम भी समझ जाता है कि जब तक वो बाकी के 2 विशेष ना मांगे तब तक उसकी आत्मा सेफ रहेगी। अगर आपका गेस भी यही है दोस्तों तो थम्स अप करके क्लिक कर दीजिएगा। तो लियाम और शैतान की बातों के बीच में हिस्ट्री टीचर आ जाते हैं और लियाम से पूछते हैं कि ये कौन है। लियाम कहता है कि ये मेरे मामा है। तो टीचर तो शैतान से लियाम की कंप्लेंट करने लग जाता है कि ये क्लास में पढ़ने के बजाय ना लड़कियों को ताकता रहता है, जरा इसको ध्यान दीजिए। पर शैतान वो तो लियाम को सपोर्ट करता है और कहता है कि वो किसी को भी ताके तुम्हें इससे क्या, टीचर हो तो टीच करके चले जाओ, समझे, उसके मामले में दखल क्यों देते हो। इस पर तो टीचर शैतान को भी डांट देता है और गुस्से में शैतान उस पर अपना जादू यूज करता है और उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। वो बेचारा पब्लिक टॉयलेट की ओर भागता है, लेकिन शैतान यहीं से टॉयलेट को लॉक कर देता है। अब टीचर से कंट्रोल ही नहीं किया जाता और उसका नेकर गंदा हो जाता है। फिर क्या था दोस्तों, वो बेचारा जैसे तैसे साइकिल की बैक सीट पर बैठकर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ जून को दिखाते हैं तो वो पीटर को बताती है, सुनो कल रात लियाम मेरे पास आया और कहने लगा कि उसके कमरे में सेंटा आया था। पीटर को दोस्तों यकीन हो जाता है कि लियाम के दिमाग में कोई तो खराबी है, तो वो एक साइकेट्रिस्ट को बुलाकर लियाम की काउंसलिंग करने लगते हैं। लियाम बताता है कि पहले तो मैंने उसको सेंटा समझा, लेकिन फिर पता चला कि वो तो शैतान है जो नरक से आया है। लियाम के पेरेंट्स को लगता है कि सच में हमारा बेटा पागल हो गया है। इतने में गिबी आ जाता है और कहता है कि आज मुझे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना है और लियाम ने कहा था कि वो मुझे लेकर जाएगा। अचानक दोस्तों शैतान भी वहां पर टपक पड़ता है और कहता है कि मैं गिबी का पापा हूँ। वो लियाम के पेरेंट्स से परमिशन लेकर लियाम को वहां से लेकर जाता है। असल में शैतान ने उस फेमस सिंगर की म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए टिकट्स लेके रखे हुए थे ताकि लियाम और एमा वहां पर जा सके। लियाम घबराता है लेकिन शैतान कहता है, अरे मैं तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रहा हूँ ये। तो अब लियाम और एमा कॉन्सर्ट में पहली रो में बैठे होते हैं और शैतान ने गिबी को लास्ट रो का टिकट दिलवाया होता है। कॉन्सर्ट शुरू होता है और ऑडियंस सिंगर के साथ खूब वाइब कर रहे होते हैं। तभी शैतान अपने पावर को यूज करके उस सिंगर के मुंह से ये कहलवाता है कि आज मैं इतना फेमस सिंगर बन पाया हूँ तो उसका कारण है ये लड़का। ये कहकर वो लियाम की ओर इशारा करता है और उसे स्टेज पर बुलाता है। लियाम तो शैतान पर चिल्लाता है कि अरे ये तुमने क्या किया, मुझे ना गाना आता है ना डांस करना, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। शैतान कहता है कि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता, तुम बस हाथ पर हिलाओ वही तो डांस होता है। इस पर लियाम भी बहुत ही भद्दा सा डांस करने लगता है, लेकिन स्टेज लाइटिंग वगैरह की वजह से उस सिंगर के गाने के साथ लियाम का डांस सिंक होता है और सभी उसे खूब चीयर करते हैं। और दोस्तों इस कॉन्सर्ट के द्वारा लियाम हो जाता है बहुत ज्यादा फेमस। वो एमा को भी स्टेज पर बुलाता है, दोनों मस्त डांस करते हैं। यहाँ गिबी के पास एक लड़की खड़ी होती है। गिबी उसे बताता है कि पता है वो डांसर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर वो लड़की गिबी को डांट कर कह देती है कि ऑलरेडी मेरा एक बॉयफ्रेंड है बेटा। और इस पर गिबी निराश हो जाता है। और जब डांस खत्म होता है तो एमा लियाम के गाल पे किस करती है। उस रात लियाम बड़ा खुश होता है और गिबी को बताता है कि पता है यार आज मेरी लाइफ का बेस्ट दिन था। और गिबी कहता है कि ये मेरा बुरा दिन था यार, पता है तुझे, तुम्हें तो शैतान की वजह से मजे करने को मिल रहे हैं पर मुझे मेरे दांत की वजह से इंसल्ट मिल रही है। आज एक लड़की ने मेरे दांत की वजह से मुझसे मुंह ही मोड़ लिया। बाहर से इनकी बातें सुनकर पीटर को शक होता है और वो जून को लेकर आ जाता है। लियाम गिबी से उस शैतान और उसकी 3 विशेष के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। ये सुनकर ये लोग ज्यादा ही घबरा जाते हैं कि ये जरूर पागल हो गया है। लियाम गिबी से कहता है कि कल मैं एमा के साथ डेट पे जा रहा हूँ, तब मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। और उसकी बातों को आधा अधूरा सुनकर ये लोग फैसला कर लेते हैं कि कल कोई गड़बड़ी होने वाली है, हमें अपने बच्चे को रोकना होगा। लियाम कॉल कट करता है तो खिड़की पर एक कौवा आ जाता है और खिड़की को नॉक कर करके कहता है कि यार जल्दी खोल, मुझे अंदर आना है। लियाम भी चौंक कर खिड़की खोलता है तो वो कौवा अंदर आ जाता है।
अरे ये तो असल में शैतान है, और कहता है कि देखो मुझे गर्म जगह में रहने की आदत है, पर यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, मुझसे बहुत देर बाहर नहीं रहा गया। वैसे कॉन्सर्ट कैसा था, तुमने एंजॉय तो किया ना? पर लियाम गिबी के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसके दांतों की वजह से वो बेचारा परेशान है। तो लियाम शैतान से कहता है कि मैंने अपनी दूसरी विश मांगने का फैसला कर लिया है। यह सुनकर शैतान बड़ा खुश होता है। लियाम कहता है कि ये विश मेरे लिए नहीं, मेरे दोस्त गिबी के लिए है, उसके दांत ठीक कर दो प्लीज। अब अगले दिन लियाम गिबी से मिलता है तो उसके दांत बाहर नहीं निकले होते बल्कि नॉर्मल दिखते हैं। लियाम को बड़ी खुशी होती है, लेकिन वो अपने दोस्त को नहीं बताता कि उसने शैतान से एक और विश मांगी थी, और वो ये थी कि तुम्हारे दांत ठीक हो जाएं। लेकिन वो जानबूझकर ये पूछता है कि यार तुम्हारे दांत ठीक कैसे हुए रातों रात? गिबी भी कहता है कि पता नहीं यार, सुबह उठ के देखा तो चमत्कार हो गया, और अब देखो मेरे सभी फ्रेंड्स बनेंगे। ये कहकर गिबी बड़ा खुश होता है। रास्ते में सभी उससे हाथ मिलाते हैं और बात भी करते हैं। उसी शाम दोस्तों लियाम और गिबी एक मेले में जाते हैं जहाँ एमा भी आई होती है। लियाम के पेरेंट्स तो छुप कर उसका पीछा कर रहे होते हैं, तो वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पीटर कहता है कि लियाम शैतान से बात करने लगा है और न जाने क्या क्या कर रहा है, हमें उसे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ एमा लियाम की खूब तारीफ करती है कि तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, मैं तो नहीं जानती थी कि तुम इतने बड़े सिंगर के दोस्त हो। फिर वो पॉपकॉर्न मांगती है तो लियाम तुरंत पॉपकॉर्न लेने जाता है, और पता है दोस्तों स्टॉल में खड़ा होता है शैतान। लियाम चौंक जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शैतान कहता है कि तुमने 2 विशेष तो मांग ही लिए, अब आखिरी वाला भी मांग ही लो। पर लियाम कहता है कि फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा है नहीं, तुम चुपचाप मुझे पॉपकॉर्न दे दो बस। ये कहकर वो पॉपकॉर्न लेकर जाने ही लगता है तो उसके पेरेंट्स उसे किडनैप करके लेकर जाते हैं और उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। डॉक्टर उसका टॉप टू बॉटम स्कैन करता है। इसी बीच शैतान वहाँ पर प्रकट होता है। लियाम कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कितना खुश था बताओ, मम्मी और पापा मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आ गए हैं। और तब शैतान उसे लालच दिलाने की कोशिश करता है कि अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें वापस वहां पहुंचा सकता हूं, तुम गिबी और एमा के साथ खूब एंजॉय कर पाओगे, एक बार बस अपना आखिरी विश मांग कर तो देखो। पर लियाम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला था और कहता है कि तीसरी विश तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। लेकिन शैतान वहाँ के मॉनिटर में एक विजुअल दिखाता है जिसमें एमा और गिबी उस मेले में बैठे होते हैं। एमा पूछती है कि तुमने अपने दांत ठीक कैसे किए, अब तो तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो। वो भी एमा को इम्प्रेस करने की जैसी बातें करता है दोस्तों, और ये सब कुछ देखकर लियाम जलकर राख हो जाता है। और तब शैतान कहता है कि कहीं एमा गिबी को पसंद ना करने लग जाए, तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूँ। लियाम कहता है कि देखो मैं बहुत ही गुस्से में हूँ, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। शैतान जाते जाते लियाम को एक होटल का नाम और एक रूम नंबर बताता है और कहता है कि अगर तुम अपना इरादा बदल लो तो मुझे वहां पर मिलने आ जाना। अब यहाँ डॉक्टर बताता है कि लियाम के स्कैन के रिजल्ट्स तो एकदम नॉर्मल है, वो एकदम ठीक है। तभी वहाँ पर एक नर्स जून और पीटर को उस कॉन्सर्ट की वीडियो दिखाती है जिसमें लियाम डांस कर रहा था। दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि लियाम बहुत ही शाय लड़का है और किसी से ठीक से बात तक नहीं कर पाता। वो लियाम को डिस्चार्ज करके घर लेकर आ जाते हैं। लियाम सबसे पहले तो गिबी को वीडियो कॉल करके डांटता है कि मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर शैतान से दूसरा विश मांगा और वो भी तुम्हारे लिए, उसी की वजह से तुम्हारे दांत ठीक हुए और तुम हो कि मेरी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने लगे हो। मैंने तुम पर भरोसा किया था लेकिन तुम तो धोखेबाज निकले। यहाँ लियाम के पेरेंट्स की समझ में नहीं आता कि लियाम को हुआ क्या है। मेडिकली तो उसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, कहीं उसकी सारी बातें सच तो नहीं। पीटर कहता है कि कहीं इसने सच में सेंटा के बजाय शैतान को लेटर तो नहीं लिख दिया, अगर ये सच है तो शायद वो शैतान ही इसकी कोई मदद कर रहा होगा। जून पूछती है क्या तुम भगवान को मानते हो, कहीं हमारे छोटे बेटे की मौत का कारण ये शैतान तो नहीं? पीटर कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा। जून कहती है तो तुम कहना क्या चाहते हो, क्या उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ? मुझे उसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए था, यही कहना चाहते हो ना तुम? इस तरह फिर से इनका झगड़ा शुरू हो जाता है और ये सब सुनकर लियाम फिर से उदास हो जाता है। वो सोच लेता है कि मैं अपनी आत्मा शैतान को दे दूंगा और बदले में तीसरा विश मांगूंगा कि मेरे पेरेंट्स हमेशा खुश रहें, फिर कभी झगड़ा ना करें। ये सोचकर वो अपना जैकेट लेकर खिड़की से बाहर निकल जाता है। फिर वो उसी होटल में जाता है जहाँ पर शैतान रह रहा है। वहाँ शैतान अपने कमरे में कोई अजीब ड्रेस पहनकर मजे से डांस कर रहा होता है। डोरबेल बजती है तो शैतान दरवाजा खोलता है। वहाँ पर लियाम खड़ा होता है। जब लियाम के पेरेंट्स को पता चलता है कि वो खिड़की से बाहर गया है तो वो घबराकर उसको ढूंढने लग जाते हैं। वो लगभग पूरे शहर में लियाम को ढूंढते हैं और आखिर में निराश होकर एक जगह रुक जाते हैं। बहुत देर उन दोनों के बीच खामोशी छाई होती है और ये खामोशी उन्हें सोचने का वक्त देती है। पीटर कहता है कि हमारे छोटे बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। उस दिन मुझे गोल्फ क्लब नहीं जाना चाहिए था, अगर मैं नहीं जाता तो हमारा बेटा इस वक्त जिंदा होता। उसकी मौत का तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। पर जून उसे शांत करती है कि ऐसा मत कहो, तुम तो हर सैटरडे गोल्फ क्लब जाते थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लग जाते हैं और फैसला करते हैं कि आइंदा कभी भी किसी बात पर नहीं झगड़ेंगे। और यहाँ लियाम शैतान से कहता है कि मैं अपना तीसरा विश मांगने जा रहा हूँ। शैतान के दिल में तो लड्डू फूटते हैं कि वाह, इसी वक्त का तो मुझे इंतजार था, दुनिया की कोई भी चीज मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ।
पर लियाम कहता है कि मेरा विश ये है कि मेरे पेरेंट्स कभी झगड़ा ना करें। शैतान कहता है कि बस यही है तुम्हारी विश, ये तो बड़ा आसान विश है, मैं जरूर पूरी कर दूंगा इसको। लियाम पूछता है कि तो क्या मैं अब मर जाऊंगा? शैतान कहता है कि नहीं, तुम अभी नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी, यानी तुम्हारे अंदर की अच्छाइयां मिट जाएंगी और बुराइयां आ जाएंगी। अगर कोई तुम्हें डांटेगा तो तुम वापस उसे डांटोगे, कोई मारेगा तो उसे मारोगे, बहुत ही रूड बिहेव करोगे, और जब भी तुम मरोगे तुम्हारी आत्मा मेरे पास आ जाएगी, यानी नरक में। लियाम लंबी सांस लेकर वहां से निकलता है। वो घर की ओर जा रहा होता है कि रास्ते में उसे अपने पेरेंट्स मिल जाते हैं। वो देखता है कि अब उसके पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं। उसे लगता है कि अपनी आत्मा को शैतान के हवाले करना उसने गलती नहीं की, कम से कम अब माँ बाप झगड़ा तो नहीं करेंगे। अब अगले दिन लियाम स्कूल जा रहा होता है तो रोड क्रॉसिंग करते वक्त वो औरत सभी को गाइड कर रही होती है। लियाम जानबूझकर उससे बहस करने लग जाता है और उस पर खूब चिल्लाता भी है। वो शॉक हो जाती है कि ये तो बड़ा शांत बच्चा था, इसे क्या हो गया। स्कूल में एमा का बॉयफ्रेंड उसको चिढ़ाता है तो लियाम उसे बुरी से बुरी गालियां देकर चला जाता है। उसके फ्रेंड्स उस पर हंसते हैं कि अबे तुझे लियाम से गाली सुनने की नौबत आ गई, बताओ। क्लास में लियाम टीचर को सुनाने के बजाय कहीं और देख रहा होता है तो टीचर डांटते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, अगर क्लास में ध्यान नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा। लियाम दोस्तों लेकिन पहले की तरह चुप नहीं रहता और जवाब देता है कि अरे आपने कौन सी पढ़ाई की थी, आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिली, इसलिए तो आप टीचर बन गए। आप खुद एक लूजर हो और मुझे एडवाइस करने का हक आपको है ही नहीं। टीचर इस पर बहुत ही हर्ट हो जाते हैं। एमा कहती है कि मैंने सोचा तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके मैं तुम्हारी दोस्त बनी, और अब पता चला कि तुम तो उससे भी खराब हो, और मैं बता रही हूँ मैं तुम्हारी दोस्त अब से रहना ही नहीं चाहती। ये कहकर एमा चली जाती है। घर आकर लियाम अपने छोटे भाई की पुरानी वीडियोस देख रहा होता है। लगता है वो अपने भाई को बहुत ही मिस करता है। तभी गिबी कॉल करता है और दोनों अपने बीच का मन मुटाव भुलाकर पहले की तरह बात करने लगते हैं। उनकी समझ में आ जाता है कि शैतान ने इन दोनों के बीच तकरार पैदा कर दी है। गिबी पूछता है कि वैसे इस वक्त शैतान कर क्या रहा होगा। लियाम बताता है कि वो तो नरक में अपने सिंहासन पर मजे से बैठा होगा ना, और तभी पाताल लोक से होकर नरक के अंदर का दृश्य दिखाते हैं जहाँ शैतान घुटने टेक कर बैठा होता है और उसके सामने सिंहासन पर बैठा होता है असली शैतान। जो लियाम को मिला था वो शैतान इस शैतान के डीमंस में से एक है। अब असली शैतान उसे खूब डांटता है क्योंकि असल में लियाम के 3 विशेस पूरे होने थे, तब जाकर उसकी आत्मा शैतान को मिलती। पर लियाम का दूसरा विश उसके लिए नहीं बल्कि उसके फ्रेंड गिबी के लिए मांगा गया था, और इससे पहले कि लियाम शैतान से तीसरा विश मांगता, लियाम के पेरेंट्स ने खुद ही सुलह कर ली थी, तो टेक्निकली उसने अपने लिए सिर्फ एक विश मांगा था। इसी वजह से अब उसकी आत्मा इस शैतान को कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए इस छोटे वाले शैतान को डांट पड़ रही होती है कि एक भी काम तुमसे ढंग से नहीं होता, और अब शैतान चिढ़कर कहता है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी। ये कहकर वो अपने सींग निकाल देता है और चला जाता है वहां से। लियाम अब अपने कमरे में होता है और बड़ा दुखी भी होता है कि शैतान की वजह से अब मैं बुरा बन गया हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता। तभी खिड़की पर एक कौवा आता है। लियाम कहता है कि अरे तुम फिर आ गए शैतान। कहकर वो दरवाजा खोलता है तो वो अंदर आ जाता है। लियाम पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए अब, मैंने तो अपनी आत्मा तुम्हारे नाम कर दी है ना। शैतान कहता है कि मैं असली शैतान नहीं हूँ, मैं उसका नौकर हूँ, लेकिन हमारी पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई अपने 3 विश मांगे तब उसकी आत्मा हमें मिलेगी, पर तुमने अपने लिए सिर्फ एक विश मांगी और दूसरी तो तुमने गिबी के लिए मांगी, और तीसरी विश मांगने से पहले ही तुम्हारे पेरेंट्स ने खुद सुलह कर ली थी और दोनों ने खुश रहने का फैसला खुद ही कर लिया था, इसलिए तुमने अपने लिए सिर्फ एक विश मांगा। अब तुम्हारी आत्मा नरक नहीं जाएगी। ये सुनकर लियाम की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो पूछता है कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर मेरी आत्मा को नरक में नहीं जाना था और मैं बुरा नहीं बना था तो फिर मैं दूसरों को गाली क्यों देने लगा, उन्हें हर्ट क्यों करने लगा था। तो शैतान कहता है कि तुम्हारे बुरे बर्ताव का तुम्हारी आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, तुमने अपने मन से उन्हें हर्ट किया है। एक बार उनसे माफी मांग लो, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। वैसे मैंने नरक की नौकरी छोड़ दी है, लेकिन मेरे पास कुछ शक्तियां हैं जिनकी मदद से मैं तुम्हारी उस लिस्ट की सारी विशेष पूरी कर सकता हूँ। ये कहकर शैतान फिर कौवा बनकर वहां से उठ जाता है। अगले दिन होता है क्रिसमस। लियाम उठकर नीचे जाता है तो उसके पेरेंट्स हंस हंस कर बात कर रहे होते हैं, बड़े खुश दिखते हैं। उन्हें देखकर लियाम की भी खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो अपने गिफ्ट्स को देखने लग जाता है। पर गिफ्ट्स को देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि वहां उसका छोटा भाई जिंदा बैठा होता है। लियाम ने सेंटा के लिए लिखे उस लेटर में ये भी लिखा था कि मुझे मेरा भाई चाहिए, लेकिन यहाँ शैतान सेंटा बनकर आया और उसने लियाम की ये विश पूरी कर दी। लियाम खुशी के मारे उसे गले लगा लेता है, पर वो जून से कहता है कि देखो ना मम्मी, भैया मुझे कस के पकड़ रहे हैं। और यहाँ पर पता चलता है कि जून और पीटर को ये एहसास ही नहीं है कि उनका छोटा बेटा मर गया था और अब वो जिंदा हो गया, ऐसा उन्हें कोई फील ही नहीं है। उन्हें तो यही लग रहा है कि उनका छोटा बेटा भी उन्हीं के पास है पहले से ही। तभी जून भी लियाम को डांटती है कि बेटा वो तुम्हारा भाई है, उसे परेशान मत करो। और तभी दोस्तों घर में एक छोटा घोड़ा आ जाता है
असल में पीटर ने अपने बचपन में सेंटा से ऐसे एक घोड़े की मांग की थी। लियाम ने अपनी लिस्ट में वो भी लिखा था कि मेरे पापा की विश भी पूरी हो जाए, इसीलिए शैतान ने पीटर की विश भी पूरी कर दी। पीटर तो छोटे बच्चे की तरह खुश होकर घोड़े को गले लगा लेता है। इस तरह पूरा परिवार खुशी से झूम रहा होता है। और तब लियाम उस क्रिसमस ट्री को देखता है। पहले एक सीन में जून पीटर को डांट रही थी क्योंकि क्रिसमस ट्री के ऊपर जो एंजल की गुड़िया थी वो खो गई थी। अब उस जगह पर एंजल की तरह शैतान बैठा होता है और वो लियाम को देखकर आंख मारता है कि भाई अब तो मैं तेरी लाइफ से जा रहा हूँ, फिर क्या करेगा। उसे देखकर लियाम को बड़ी खुशी होती है और गिबी को कॉल करके वो क्रिसमस के लिए विश करता है। गिबी कहता है कि मैंने तुझे और एमा को मिलाने का एक प्लान बनाया है, दोपहर को मैं और एमा तुम्हारे घर आने वाले हैं। लियाम पूछता है पर वो तो मुझ पर बहुत गुस्सा थी ना, वो मेरे घर आने के लिए मान कैसे गई। गिबी कहता है कि अरे हाँ, पहले तो वो मना कर रही थी, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि तुम्हारा छोटा भाई एक्सीडेंट में मारा गया तो उसे तुम पर तरस आ गया और वो तुमसे मिलने के लिए मान गई। ये सुनकर तो लियाम की धज्जियां उड़ जाती है क्योंकि अभी अभी वो मरे हुए भाई को जिंदा करके लाया था और अब ये नई मुसीबत खड़ी हो गई। इसी शॉक रिएक्शन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।